जेलस फील कर रही थी जब ये वरना तो नौकरी थी पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो ये उनकी बहुत बड़ी फिल्म था। बाकी एज शायर उनकी अपनी पर्सनालिटी थी, तो आपको पता है। एक बात जो मैंने इनको बता रहा था कि मैंने जब मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो साइंस का प्रैक्टिकल लेने के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर आते थे, और हमें पता लगा जो मैट्रिक में कि 2 अहमद प्रोफेसर लाहौर से आ रहे हैं, और कोई पता नहीं। तो जब आए तो एक डॉक्टर नसीर खान साहब थे जो उस वक्त डॉक्टर नहीं थे, और डॉक्टर एस.एम. शाहिद थे, वो भी उस वक्त PhD में थे, लेकिन ये लाहौर से इन्होंने मेरा ख्याल है कोई सिफारिश करके ही रब्बा चूज़ कर लिया होगा, वरना रब्बा उस वक्त ऐसा शहर भी नहीं था कि कोई रीज़नेबल जगह रहाइश की भी हो। बहरहाल तो मेरा उनसे तारुफ तो नहीं हुआ, उस्ताद थे, प्रैक्टिकल तरह चले गए, लेकिन मेरा उनसे उस वक्त से तारुफ शुरू हुआ। फिर उस्ताद भी रहे मेरे क्लास में, फिर कोलीग भी रहे, तो मैं तो उनका फिर इनके ख़ानदान से ताल्लुक़ जो और बड़ा, इनके एक चचा पता नहीं अमीनुल सालिक हैं या नहीं, फौत हो गए। वो जब इनडायरेक्टली भी शायद है, मेरे स्टूडेंट इसलिए नॉट थ्रू द कॉलेज, वो उन्हें जामिया ख़त्म करके शायद करके तो उन्होंने इरादा किया मैं BA कर लूँ। तो फिर जब BA कर रहे थे मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे दोस्त थे, उम्र में तो मुमकिन है मेरे साथ शायद बड़े हों, मुझे लेकिन ऑलमोस्ट हम उम्र थे। तो उनकी मैं कहानी जानबूझ के ज़्यादा नहीं सुनाता, लेकिन अल्लाह ताला गनी करम के अमेरिका फौत हो जी, वो भी शायर थे, उनकी भी नज़में कभी कभी सालक के लफ्ज़ से शायद मैंने पढ़ी है उनकी। हाँ नहीं मुझे नहीं पता। तो साहब आपने कहा है कि इनके चचा चौधरी साहब आपने कहा सुल्तान महमूद शाह साहब और नसीर खान साहब ये उस वक्त लाहौर किसी और कॉलेज में जॉब ये करते थे? लाहौर से आए थे। तो किसी और कॉलेज में जॉब करते थे? नहीं, ये दोनों TA कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर थे। तालीम इस्लाम हाई स्कूल रब्वा में था। अच्छा। तो ये मैट्रिक के प्रैक्टिकल होते थे, और बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आप भी आते होंगे। एग्जाम एज एग्जामिनर आए थे। कॉलेज शिफ्ट हुआ 54 में। अच्छा। पहले लाहौर में। हाँ, तो नहीं उस वक्त तो लाहौर से आए थे। तो ये तो फिर आपके और चचा वो मेरे स्टूडेंट भी रहे, डॉक्टर हमीद खान। तो डॉक्टर हमीद खान तो आपको पता है बड़ा ब्रिलियंट कैरियर था उनका, और एक लिहाज से अजीब है कि उस वक्त TA कॉलेज में बायोलॉजी का कोई प्रोफेसर नहीं था। जब कॉलेज का इफ्तिताह हुआ तो यूनिवर्सिटी में स्टाफ देना पड़ता ना कि ये इस मजमून इसका, तो उस वक्त मिर्ज़ा मुनव्वर अहमद साहब का नाम गया एज प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी। आपने अगर वो देखा खलीफत मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इफ्तिताह करने आए तो स्टाफ के साथ फ़ोटो है जी। और स्टाफ में अगर आपने नोट किया मिर्ज़ा नहीं थे, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। आपने पता नहीं, आपको पता भी है, साकिब साहब जो केमिस्ट्री के थे, इनके बड़े भाई मुबारक अंसारी साहब वो केमिस्ट्री थे, ये भी थे। तो ये 2 थे, डॉक्टर एस.एम. शाहिद भी थे, हबीबुल्लाह खान भी थे। तो केमिस्ट्री का तो 4 आदमी थे, हबीबुल्लाह खान साहब, एस.एम. शाहिद, मुबारक अंसारी। तो इनको फिर बायोलॉजी पे लगा दी। तो ये इन्होंने बायोलॉजी मेरा ख्याल है इस हद तक पढ़ी कि ही कुड इवन टीच साकिब साहब, ब्रिलियंट आदमी था। तो छोटा आपका मुस्लिम ऐसा सॉरी मैं थोड़ा ऐड कर दूं। फिर FSC में इन्होंने टॉप किया था। हाँ ना, मैं तो आई नो इट, मैं तो उस वक्त पढ़ाता था कॉलेज में।
मुझे पता है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी अचीवमेंट ये है कि बगैर बायोलॉजी के प्रोसेस के पढ़े। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब यानी इस वक्त इतनी बायोलॉजी वो जानते थे कि साकिब साहब को भी बायोलॉजी पढ़ा सकते थे। साकिब साहब का तो मजमून था ही नहीं, उन्होंने तो आप भी किया। न्याज मुस्ले भी हाँ, वो आपके सबसे स्टेप है। छोटा। हाँ राजी का लोग देसी हाँ, सबसे कहते छोटे थे ना उनको। मुझे तो न्याज मुस्ले ही याद है। और मुझे नाजी तो काले का याद हो गया, मुझे बाहर का याद नहीं है। ठीक है। नाजी। हाँ, राजी कहते थे। हाँ, उनसे उनसे मिले थे, वो बड़े बड़े भाई के साथ है। वो उनसे फिर कभी राब्ता नहीं। उनके क्लास वाले थे। ये मुझे सुना अमेरिका चले गया। बहुत अर्ली चले गए। हाँ मैंने सुना हुआ, लेकिन मोर देन दैट उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने तो अपने मोहतरम उस्ताद का भी, और मेरे पे उनके ज़ाती एहसानात भी हैं, मेरे उस्ताद भी, फिर कुलीग थे, फिर उसमें भी बड़ी। और उर्दू का एक लफ्ज़ बोलते हैं, मुझे बहुत उर्दू आती भी नहीं है, मरंजा मरंज। जी। उनकी तबीयत में इतनी मिजाज भी था, जोर भी था कि उनकी तबीयत में बैठे कभी बोर नहीं होने देते। और अल्लाह ताला उनकी सुबह, अल्लाह ताला ने उनको ज़्यादा लंबी उम्र नहीं दी, जल्दी बुला लिया। अब आप साथ, मुझे ये तो पता है जवानी में चले 59 तो कोई एज नहीं है यहाँ से। यहाँ कोई भी सवाए बच्चों के कोई भी 59 से कम नहीं। सब ज़्यादा ही है ना, ज़्यादा है। आपकी की उम्र कितनी हो गई? मेरी 69। हाँ तो देखा ना, फिर तो 59 तो जवानी की उम्र। ये बड़ा सदमा यू आर प्रॉब्ली वन ऑफ द यंगर वंस। जब आपके मेरे तो हमीद खान तो बहुत पहले भी, रिसेंटली डॉक्टर मर्शद फौत हुए, उनकी भी उम्र 83 हो गई थी। 79 हम्म। डॉक्टर मुबशिर की उम्र 79 मैंने 83 उन्होंने बयान की थी उस वक्त। डॉक्टर बच्चन हम्म। इतनी होनी चाहिए। मेरे पता नहीं क्या पता शादी की जरा सी उम्मीद डॉक्टर साहब का 80 हो गई तकरीबन, बहुत है। बात खबर आई थी, बड़ा सदमा पहुंचा था पूरी जमात में, बड़ी तकलीफ महसूस की गई थी, यही थी, और बड़े एक्टिव थे उस वक्त। हाँ मुझे आखिरी 2-3 हफ्तों में आई वॉज इन टच। खुद तो फिर वापिस भी फरीद ही बताता रहता था जो भी। मेरे साथ उनकी बात तो आखिरी अभी होश में थे तो हुई थी, लेकिन उनकी बीमारी बहुत थोड़ा अरसा रही, एकदम पता लगा